तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट 2023 की परीक्षा आज 20 अगस्त को सफलतापूर्वक करा ली गई है और अब जो यहाँ पर बारी थी आंसर की तो आज यहाँ पर ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की आंसर की देखेंगे, उत्तरमाला देखेंगे जो पूरी तरीके से यहाँ पर सटीक है और जो कि आप सभी को यहाँ पर आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सीटेट में यानी ईबीएस में कितना स्कोर कर आए। तो चलिए आंसर की यहाँ पर देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर बताएंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ उत्तर बताएंगे और आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि आपने कौन सा उत्तर लगाया है। तो पहला प्रश्न है और ये सेट नंबर बी आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेट नंबर बी से ही मेरे द्वारा यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हैं, तो आप मिलान कर लीजिएगा सीटेट ईबीएस के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कि यहाँ पर जो आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये प्रश्न आया था, तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 144 ग्राम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो पूछा गया है, जो ये प्रश्न आया था ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या। प्रश्न को देख लीजिएगा और अपना उत्तर लगा लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मनाली में जो डालू के छत यानी कहा जाए, जो छतों की बात यहाँ पर की जा रही है, बांसों के खम्भों पर बनी होती है और मनाली में बारिश बहुत होती है, ये प्रश्न आया था कुछ ऐसा। आप मिलान कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ए गलत परंतु बी सही। ठीक है ना, ये मिलान कर लीजिएगा अपना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रश्न आया था मैच द फॉलोइंग को लेकर आप मिलान कर लीजिएगा, जिसमें जीरा, केसर, मिर्च, लौंग वाला प्रश्न आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न था, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा जंगल अधिकार कानून 2007 का प्रश्न मिलान कर लीजिएगा, उत्तर आपका ए और डी हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, जो यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर केवल बी और सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कांसा ब्रॉन्ज की बात की जा रही है, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो राइट आंसर टीन और कॉपर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टीन और कॉपर का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है आपके लिए जो पूछा जा रहा है। चलिए और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है पूरे चैनल का सॉल्यूशन सीटेट 2023 का पूरे पेपर का आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप जरूर जुड़ जाइएगा चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप वहाँ पर क्लिक करिए यानी ज्वाइन हो जाइएगा। तमाम सीटेट से रिलेटेड सारे पाँचों विषय मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है जो हाथी के बारे में प्रश्न आया था कि हाथी का वजन इतना होता है और 200 किलोग्राम पत्तियों खा सकता है झाड़ियों को, यह प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर बी और डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक ना, ये प्रश्न भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी सेकेंड आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, राइट अगला प्रश्न क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, तो बोरा चावल, आपको ध्यान में रखना, थर्ड आंसर बोरा चावल। ठीक है ना। चलिए अगला है, सांपों के निम्नलिखित, माफ कीजिएगा यहाँ पर पूछा गया सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चिन्हित कीजिए, यानी वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, अनीता वाला प्रश्न आता है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा परिवार, और यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशनशिप विद फैमिली, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा अगर देखा जाए ये वाला। ठीक है ना, माइग्रेटिंग फैमिली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 77 का, आप मिलान कर लीजिएगा, बी सेट है ये, श्रीमती शीतल
ईबीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो आपको यहाँ पर बताना, मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, आपको बी सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। देखिए कथन देख लीजिएगा, ईबीएस को सीखने का अवलोकन का कथन है और कौशल के माध्यम से, ये आप प्रश्न देख लीजिएगा, राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला है, एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, यानी यहाँ पर देखिए, ईबीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। देखिए अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, ये प्रश्न देख लीजिएगा, राइट आंसर। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, ये यहाँ पर है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है, कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सी सीखने का परिणाम नहीं है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जो परिणाम नहीं है आप मिलान कर लीजिएगा, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, आपको कक्षा तीसरे से 5वीं तक के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर होगा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और तथा लिंग, जाति, वर्ग के धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ठीक है ना, ये एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए। देखिए देख लीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस ये शिक्षकों के विद्यार्थी के लिए आसान है, ये मिलान कर लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ये आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी संप्रेषण का जो चयन करना चाहती है। तो यहाँ पर जो राइट देख लीजिएगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन और फ़ोन कॉल्स, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर राइट क्या पूछा जाएगा, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईबीएस में एक सामुदायिक संस्थान के उपयोग को दर्शाता तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम यानी थीम भोजन, कृषि फॉर्म, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्नों जो विद्यार्थियों को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक ना, खोजपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप ईबीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है, ईबीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो बी और सी बिल्कुल राइट, एक माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक ना, ए और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न का मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 90 प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ईबीएस पर्यावरण सीटेट 2023 के लिए आंसर की उत्तरमाला, यानी पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर चैनल पर दिया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, ईबीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों को याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यानी ए बी दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, ये आप मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ईबीएस के यहाँ पर आंसर की आपको बताई गई है। मैं ये पूरा जो चैनल का पीडीएफ है, पेपर का सॉल्यूशन, चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर जो इसको ले लीजिएगा और साथ में और भी सब्जेक्ट के सारे आंसर की उत्तरमाला यहाँ पर बताए जा रहे हैं और सटीक हैं और 100% सटीक है। अगर फिर भी कोई प्रश्न का लगता उत्तर कि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।